हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 आमोदनी प्रथम भाग संस्कृत के अभ्यास प्रश्न। आइए हम इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। पहला है इसमें विजयताम महाराज, महाराज की जय हो। आशीर्वादम देहि, आशीर्वाद दो। आयुष्मान भव पुत्र, यानी संबोधन से है, हे पुत्र दीर्घायु रहो। आयुष्मान का मतलब यहाँ लंबी आयु से भी है। नेक्स्ट है अधीनताम न स्वीकार्यामि, अधीनता स्वीकार न की। उपगणपति ही विजयताम, उपगढ़ के राजा की जय हो। लास्ट है इसमें विरहगत, वीर चला गया। परंतु वीरता न गता, वीरता नहीं गई। इस क्वेश्चन में केवल आपको शुद्ध उच्चारण करने थे। आप हिंदी लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, केवल आपको इसके शुद्ध उच्चारण करने हैं। दूसरा सवाल है इसमें संधि विच्छेदम अवगच्छत। संधि विच्छेद देखने हैं कि कौन कौन सी किस वाली संधि है। ये देखिए, पहला है हमारा ज्ञातुम प्लस इच्छामि। ज्ञातुम में म हमारा आधा है और इधर ई है, ये हमारा व्यंजक है और ये स्वर है। जब व्यंजक और स्वर मिलते हैं तो हमारी व्यंजक संधि होती है। यदि यहाँ पर भी व्यंजक होता तो भी व्यंजक ही संधि होती। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, ये आधा हमारा म है और ये छोटी ई है, तो इस पर म पर छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा ज्ञातुमिच्छामि। व्यंजक संधि होगी ये। ठीक है, तथा प्लस एव, तथैव। देखिए यहाँ पर आ है और यहाँ पर ए है, तो इसका ऐ बन गया, यानी कि ये वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी होगी वृद्धि संधि। नेक्स्ट है हमारा इसमें उपगढ़ प्लस ऊपरी। तो देखिए, जब जिसमें ओ की मात्रा इस तरह की आती है केवल और ये वाली मात्रा आती है, तो ये हमारी गुण संधि होती है। देखिए ये औ की मात्रा आ रही है, तो हम लोग जो है यहाँ पे ए है ऊ है, ये औ की मात्रा में आएगा, तो ये होगी हमारी गुण संधि। गुण संधि। नेक्स्ट है आज्ञा प्लस अवहेलनम। देखिए ये यहाँ पर जब भी कोई व्यंजक बनता है वो अपने में स्वर को जरूर जोड़ता है। जैसे ग है तो ये प्लस आधा ग प्लस अ होता है। ठीक है, तो ये आधा ग प्लस आ है, एक डंडा और लगा हुआ है तो ये आ हो गया, और ये प्लस अ है यहाँ पर पहला। ये देखिए इसकी संधि होगी यानी जुड़ाव होगा, तो ये इसका आ बन गया है। तो जब छोटा और बड़ा मिलकर बड़ा ही बनाता है यानी दीर्घ ही बनाता है, तो वो हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। तो इसमें हमारी होगी दीर्घ संधि। ये सवाल यहीं कंप्लीट स्टूडेंट्स। थर्ड देखते हैं, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये आपको संस्कृत में ही उत्तर देने हैं। पहला है इसमें अजय पालक का आसीत। का मतलब कौन, अजयपाल कौन था। उत्तर इस प्रकार है, अजयपाल गढ़वाल शासक आसीत। अजयपाल गढ़वाल का शासक था। नेक्स्ट है उपगढ़ कुत्र आसीत। उपगढ़ कहाँ था। उत्तर इस प्रकार है, उपगढ़ है उत्तराखंड भागीरथी नदा तटे आसीत। उपगढ़ उत्तराखंड भागीरथी नदी के किनारे पर था। नदा नदी तटे किनारा। तीसरा प्रश्न है कफ्फू चौहान का आसीत। कफ्फू चौहान कौन था। कफ्फू चौहान उपगढ़ से गणपति आसीत। कफ्फू चौहान गढ़ का स्वामी था। नेक्स्ट प्रश्न है कफ्फू चौहान से माता किम अवदत्त। किम का मतलब क्या, अवदत्त का मतलब कहा। कफ्फू चौहान की माता ने क्या कहा। देखिए कफ्फू चौहान की माता ने क्या कहा। उत्तर इस प्रकार है, कफ्फू चौहान से माता अवदत्त। कफ्फू चौहान की माता ने कहा आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र को संबोधित करते हुए कहती है
की दीर्घायु हो पुत्र, जैसे हम लोग नाम ले लेते हैं। उपगणस्य रक्षणम कुरु, उपगण की रक्षा करो। वीरानाम वीरता पक्ष, और वीरों की रक्षा करो। प्राणामोहन तत्वकत्वाम शत्रुन पराजय, प्राणों का मोह त्याग कर शत्रुओं को पराजित करो। युद्धम प्रति गच्छ, युद्ध की ओर जाओ। यानी कि आशीर्वाद देते हुए कफ्फू चौहान की माता ने कफ्फू चौहान को ये शब्द बोले थे। नेक्स्ट है, अजयपाले कफ्फू चौहान से शिरोच्छेदस्य आज्ञाम किमर्थ अददात। अजयपाल ने कफ्फू चौहान का सिर धड़ से अलग करने की आज्ञा क्यों दी? उत्तर इस प्रकार है, कफ्फू चौहान अजयपालस्य अधीनताम स्वीकारयातु सहमत नासीत, क्योंकि कफ्फू चौहान ने अजयपाल की अधीनता यानी कि गुलामी स्वीकार नहीं की थी, इसीलिए अतएव इसलिए अजयपालस्य कफ्फू चौहान से शिरोच्छेदन से आज्ञाम अद्दात, इसलिए अजयपाल ने कफ्फू चौहान की सिर को अलग करने के लिए कहा था। क्यों अजयपाल ने ये आदेश दिया था कि कफ्फू चौहान का सिर अलग कर दो? क्योंकि वो उसकी गुलामी नहीं करना चाहता था। वो वीर भट्ट कफ्फू चौहान था, वो बहुत ही स्वाभिमानी था। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, श्लोकस्य उच्चारणम कुरुते अर्थ च लिखते। श्लोक ये जो दिया हुआ है इसका उच्चारण करना है और इसका अर्थ भी लिखना है। देखते उच्चारण करते हैं। बंधनम मरणम वापी जियो वापी प्राजय है, उभय यत्र समो वीर है, वीर भाव ही वीरता। ये श्लोक अजयपाल के सैनिक ने कफ्फू चौहान की वीरता के लिए पढ़ा था, जिसका अर्थ इस प्रकार है, बंधनम मरणम वापी, बंधनम मतलब बंधन हो अथवा मृत्यु हो। जयो वापी प्राजय, जय हो या प्राजय यानी कि जीत हो या हार हो। उभयत्र समो वीर है, उभयत्र का मतलब है यहाँ पर दोनों ही स्थानों पर, समो समान, दोनों ही स्थानों पर वीर समान होता है, अर्थात दोनों ही स्थानों पर वीर वीरता ही दिखाता है, इसलिए वो समान कहा गया है। वीर भावो ही वीरता, वीरता का भाव ही वीरता है। इस तरह से आपको इस श्लोक का अर्थ भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, विस्मय बोधक शब्दान लिखत। विस्मय बोधक शब्द लिखने हैं यथा, जैसे, अहो, आश्चर्य। पहले हम लोग ये जान लेते हैं स्टूडेंट्स कि विस्मय बोधक शब्द होते क्या हैं। विस्मय बोधक शब्द ऐसे शब्द हैं जो बोलने या लिखने वाले के विस्मय, हर्ष, शोक, लज्जा आदि मनोभाव को प्रकट करते हैं। उदाहरण अहो, वहा, हे, छी, धिक्कार आदि। विस्मयबोधक शब्दान के बाद विस्मयबोधक चिन्ह, ये विस्मयबोधक का चिन्ह है स्टूडेंट्स, लगता है। ये विस्मयबोधक 7 प्रकार के होते हैं। इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। चाहे तो स्टूडेंट्स आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। उत्तर में मैंने 4 विस्मयबोधक शब्द लिखे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए मैंने पहला लिखा है साधो साधो, ठीक है, जैसे अरे वाह, तो ये दोनों हर्षवर्धक विस्मयबोधक शब्द हैं, यानी कि खुशी के हैं। तीसरा मैंने लिखा हाय हाय, ये क्या हो गया, यानी कि शोक बोधक विस्मयबोधक शब्दान हैं। फोर्थ लिखा है जी हाँ, जैसे स्वीकृति हो जाती, जी हाँ मैंने ये काम कर लिया है, तो स्वीकृति बोधक है ये। तो ये मैंने यहाँ पर 4 लिखे हैं शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, संबोधन पदान सूची निर्माणत कुरुते। संबोधन करने वाले शब्दों की हमें सूची बनानी है। जब हम किसी भी नाम का संबोधन करते हैं और हम लिखते हैं तो कुछ शब्द हैं जो कि इस पाठ में ही आए हैं। ये संबोधन का चिन्ह है, तो इस पाठ में सेनापति आए हैं, ये तो एग्जाम्पल में दे दिया। एक महाराज है, महाराज को संबोधित करते हुए सैनिक बोलते हैं। अजयपाल है, माता है, कफ्फू चौहान जी बोलते थे अपनी माता को संबोधित करते हुए जब नाम लेते हैं, और कफ्फू चौहान है, सबके बाद में संबोधन का चिन्ह लगा है। इस तरह से आपकी
पाठ 12 वीर भट्ट कफ्फू चौहान के अभ्यास प्रश्न यहीं खत्म होते हैं स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।